देवी तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। वयं माने हम सब बहुवचन में। श्री कृष्णाय अर्थात श्री जी सहित राधा जी सहित उन भगवान को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। कौन भगवान के लिए? जिन भगवान के लिए सच्चिदानंद कहा गया है, परमानंद कहा गया है। अनेक अनेक उनके नाम हैं, अनंत नाम हैं। सच्चिदानंद अर्थात जो सत्य हैं, चित स्वरूप ज्ञान प्रकाश हैं, ज्ञान के रूप में हैं और सबके लिए आनंद देने वाले हैं। वास्तव में सत्य भगवान ही है और जो कुछ भी हमारे लिए दिख रहा है ये कुछ समय के लिए सत्य है। हम आप सभी लोग अच्छे कर्म करेंगे तो 100 वर्षों के लिए सत्य है। हमारा जो शरीर है अच्छे कर्म करते रहेंगे, भगवत चर्चा करते रहेंगे, संसार के व्यसनों से दूर रहेंगे, अच्छा भोजन पाएंगे, भगवान का भजन करेंगे तो ये शरीर भी 100 वर्ष के लिए दिया गया है परमात्मा की कृपा से। नियमों से रहेंगे तो 100 वर्ष के लिए शरीर सत्य है। फिर भी इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार से जो कुछ भी हमारे लिए दिख रहा है संसार, ये भी कोई हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये भी समय आने पर इसका भी लय होता है, इसका भी प्रलय हो जाता, कुछ नहीं बचता। फिर कौन बचता है? तो जिसने इसको बनाया है, वह सत्य है, वह सत्य स्वरूप है। वास्तव में इस संसार के पहले वही थे और बाद में वही रहते हैं और जो कुछ भी वर्तमान में दिख रहा है सब भगवान का ही स्वरूप है, वही सत्य है। या तो भगवान सत्य है या फिर भगवान का भजन सत्य है। इस बात की तुष्टि भगवान शंकर ने भगवती पार्वती मैया से करी। अरे उमा कहो मैं अनुभव अपना, कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सगुना। सत्य हरि भजन जगत हरि सगुना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, भगवान शंकर ने कहा ये सत्य बिल्कुल सत्य है कि भगवान के भजन के अलावा, भगवान के अलावा इस संसार में कोई भी बात सत्य नहीं है। लोग सत्य की बात करते हैं लेकिन विचार करो सत्य पर चलने वाले कितने हैं? धर्म की जयकारा लगाने वाले बहुत हैं परंतु धर्म के पीछे चलने वाले कितने हैं? सत्य केवल वाणी पर रह गया है। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। केवल वाणी के लोग सत्यवादी हैं। ऐसा कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सत्य नहीं रहेगा। सत्य केवल वाणी पर रह गया, देखने में नहीं आता। लेकिन भगवान ही सत्य है, ये बात सत्य है। ऐसे वह भगवान का सत्य स्वरूप है। चित्त माने प्रकाश, चित्त माने ज्ञान। ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। अगर वह कृपा कर दें तो वह हमारे लिए दिख सकते हैं। ज्ञान के द्वारा हम आपके लिए दिख रहे हैं, आप हमारे लिए दिख रहे हैं। किसके माध्यम से? सूर्य भगवान के माध्यम के प्रकाश से हम आपको देख रहे हैं। संसार वाले हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं। किनके माध्यम से? सूर्य भगवान के माध्यम से। परंतु जिस समय अंधकार छा जाता है रात्रि में तो एक दूसरे को कोई दिखाई नहीं देता। मूंदो नयन कतौ को नाही, सब अंधकार में है। परंतु बाहर के अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य भगवान का प्रकाश काफी है। परंतु हमारे हृदय में जो अज्ञान का, अविद्या का, मोह का, डाह का जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है
उसको दूर करने के लिए सूर्य भगवान काफी नहीं है, वहां पर तो ज्ञान का प्रकाश ही काफी है। बिना ज्ञान के मोह भागता नहीं है, बिना ज्ञान के प्रकाश होता नहीं है। इसलिए ज्ञान के रूप में चित्तमान प्रकाश है। जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से चंद्रमा में शीतलता है, जिनके भय से अग्नि में दाहकता है, वह परमात्मा है, वह भगवान श्री कृष्ण है, जो आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है। उनकी शरण में जाने के बाद सबको आनंद ही आनंद हुआ करता है, आनंद के अलावा कुछ नहीं है। और संसार केवल दुखालय है, इसमें दुखी दुख है, सुखालय नहीं है संसार के लिए। जिस प्रकार से विद्यालय हमारे सर जी लोग बैठे हैं पढ़ाने वाले, अर्थात जहां पर विद्या का घर है उसके लिए विद्यालय कहते हैं। भोजनालय जहां पर भोजन बनता है उसका नाम भोजनालय है। लेकिन इस संसार के लिए क्या सुखालय कहना है, दुखालय कहा गया। इसमें कि दुखी दुख पड़े हैं नाना प्रकार के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास, सुखी राम के दास। संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, नाना प्रकार के शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। कोई किसी प्रकार से दुखी नहीं है, तो इस बात से दुखी है कि भैया हमारा पड़ोसी इतना सुखी काय है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, इतना सुखी काय है भैया, इसलिए वह दुखी है। ये मन के दुख है, मन से दुखी है, इनके लिए मानस रोग कहा गया है। लेकिन सच्चा सुखी तो परमात्मा का भक्त ही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान क्या करते हैं, ये भगवान का स्वरूप करते क्या है, विश्व उत्पत्ति हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के, स्थिति के और लय के कारण है, जिनके कारण संसार बनता है, जिनकी योग माया से संसार बन जाता है। स्थिति के रूप में जो पालन हो रहा है, पालन माने हवा के रूप में बैठकर हमारे लिए, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं, ये पालन कर रहे हैं। अन्न के द्वारा हमारे लिए अन्न प्रदान करके भोजन दे रहे हैं। सूर्य बनकर जो हमारे लिए ऊर्जा दे रहे हैं, ये पालन कर रहे हैं भगवान। स्थिति और संहार, जब उनकी लीला संपन्न हो जाती है तो प्रलय, ये कुछ नहीं बचता। ये सूर्य भगवान इतने तपते हैं कि हमारे जीवन को ले लेते हैं। अग्नि में दाहकता बढ़ जाती है, अर्थात उनकी आज्ञा से सब काम होते हैं। ये भगवान का काम है संसार बनाना और संसार के साथ में खेलना। और जब मन भर जाता है, बनाए हुए संसार के लिए बिगाड़ देते हैं, प्रलय कर देते हैं। ऐसे भगवान का वह स्वरूप है। लेकिन भक्तों के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया। क्या करते हैं, तापत्रय विनाशाय। भक्तों के पास में 3 प्रकार का दुख होता है। अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। 3 प्रकार का ताप होता है संसार में भैया, ध्यान सुनिए जब बात के लिए। क्या 3 प्रकार? दैहिक, कोई शरीर से दुखी रहता है, रोग उत्पन्न हो जाते, ये भी ताप है। और दैविक ताप अर्थात पंडित जी के पास में गए, पंडित जी पंचांग देखिए, पंडित जी ने कह दिया भैया 7.5 ही चल रही, राहु की अच्छी दशा नहीं चल रही। ये देवताओं के द्वारा दुख प्रदान किए जाते हैं तो शरीर दुखी हो जाता है। देवताओं के द्वारा जो ताप दिए जाते हैं उनके लिए दैविक ताप कहते हैं।
वो जो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं उनके लिए दैहिक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप सांसारिक अच्छे भले चौराहे पर जा रहे, कोई दुष्ट व्यक्ति मिल गया, तू मैं हो गई, माइंड खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया है, शुभ काम के लिए निकल रहे थे मंदिर जाने के लिए, ना जाने कौन कहां पर दुष्ट व्यक्ति मिल जाए, दिमाग खराब हो जाता है। संसार के द्वारा जो दुख दिए जाते हैं, दुष्ट पुरुषों के द्वारा अच्छे पुरुषों के लिए जो दुख दिए जाते हैं उनके लिए भौतिक ताप कहते हैं। तीन ही प्रकार से व्यक्ति मैया दुखी होता है, लेकिन तीन ही प्रकार से दुखों का अंत करने वाले भगवान हैं। जो भगवान की शरण में जाता है तो श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान की शरण में जाने के बाद में कोई भी संसार में दुखी नहीं रहता। इसलिए उन भगवान की शरण में चलें, जिनकी शरण में जाने के बाद में सारे दुख दूर हुआ करते हैं। बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा हो, बाके बिहारी रे दूर करो दुख हो, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा भगवन, दूर करो दुख मेरा भगवन, दूर करो दुख मेरा हो, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा हो, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरी शरण में आवे, सुना है जो तेरी शरण में आवे, बाके तन मन के दुख जावे, बाके तन मन के दुख जावे, जब आवे शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा भगवन, दूर करो दुख मेरा भगवन, दूर करो दुख मेरा हो, बाके बिहारी रे दूर करो हो, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, बेड़ा आए भवन में अटका, बेड़ा आए भवन में अटका, अब पार करो बनवारी रे दूर करो दुख मेरा बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। जय हो।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान को नमस्कार जो सभी के दुखों का अंत कर देते हैं। भगवान की शरण में जाने के बाद में कोई दुखी रह ही नहीं सकता, इसलिए भगवान की शरण में जाया करो।